मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रब्जी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी। नई सरकार बनी है, नई उम्मीदें हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार भाजपा जो है बिहार में बड़ा जन आंदोलन चला रही थी। अब पूरी बागडोर हाथ में है, दो मुख्यमंत्री हैं, कई सारे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी मिली है। इसी विषय को लेकर बात करेंगे। प्रभाकर जी, सबसे पहले बधाई। धन्यवाद आपको, आपके चैनल के दर्शकों को भी धन्यवाद। बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्था की स्थिति को आप लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, अब सरकार आपकी है, कैसे इसको सामान्य कर पाएंगे? देखिए, गठबंधन का मूल आधार ही वही था। बिहार की जो दुर्गति हो गई थी, बिहार के लोग जिस तरह से परेशान थे, बिहार राष्ट्रीय जनता दल के कारण जंगल राज 2 में प्रवेश कर गया था और चारों तरफ अराजक स्थिति थी। इस कारण से भी हमने गठबंधन को स्वीकार किया और मेरी पहली प्राथमिकता इस सरकार में होगी कि सुशासन का सरकार स्थापित हो, कानून का राज स्थापित हो बिहार में। और बिहार में जो 3 तरह के माफिया सक्रिय हैं, उनका शासन एक तरह से चल रहा था आरजेडी के संरक्षण के कारण, तो उन 3 माफियाओं पर, शराब, बालू और जमीन माफियाओं पर अंकुश लगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जो भी डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि ऐसे लोग या तो कब्र में जाएंगे या फिर नेपाल भाग जाएंगे। तो हमारा प्राथमिकता यही रहेगा कि विकास के साथ साथ बिहार में सुशासन की सरकार हो, कानून का राज हो। प्रभाकर जी, फ्लोर टेस्ट होना है, 128 का जादुई आंकड़ा आपके पास है, लेकिन कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जो 4 सीट वाली जीतन राम मांझी की पार्टी है, दूसरे मंत्री पद के लिए दबाव बना रहा है, क्या ऑल इज वेल है या कुछ गड़बड़ है? देखिए, जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग नेता हैं और एनडीए के अंग हैं। हर आदमी को इच्छा रहती है कि हमको 2 सीट मिले, 3 सीट मिले मंत्रियों का, उनकी भी इच्छा है। लेकिन जो एनडीए की कोर कमेटी है, एनडीए जो बैठेगा, जो तय होगा, उसको वो स्वीकार करेंगे। वो एनडीए के साथ हैं, ईमानदारी से साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि किस तरह का कोई कलह नहीं है एनडीए में। सब ऑल इज वेल है, सुचारू रूप से चल रहा है और चलता रहेगा। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन जो भाजपा कोटे से मंत्री बनने हैं, अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं है, न मीडिया में न पार्टी में, एकदम शांत है। क्या माना जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा जो है इस बार बड़ा कुछ धमाका करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है कि जो यूथ है उसको आगे बढ़ाना है, भविष्य देखना है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है, बिहार के युवा पर भी भरोसा कर रही है। आपने देखा, दोनों उप मुख्यमंत्री युवा हैं। तो सब चीज़ अच्छा होगा, समय पर सब चीज़ तय हो जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन भी होगा, विभागों का बंटवारा भी होगा, बिहार विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ेगा, सुशासन की सरकार स्थापित होगी, कानून का राज स्थापित होगा और बिहार की जनता, जिसके लिए हमने ये गठबंधन किया, वो चैन और सुकून से रह पाएगी। एक बड़ा सवाल है, लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं, आपका भी बयान आया है मीडिया में 4 लाख नियोजित शिक्षकों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा होनी है। आरजेडी कह रही है कि आप लोग हटाने की तैयारी कर रहे हैं। के पाठक ने कह दिया 3 बार में पास नहीं कीजिएगा तो चौथी बार कोई मौका नहीं, नौकरी समाप्त। देखिए, उनके क्षमता और योग्यता पर प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि बिहार के नवयुवकों को शिक्षा दी जाती है, बेहतर शिक्षा मिले और इसके लिए बेहतर शिक्षक मैंने आपको अध्यक्ष जी का भी बयान आया कि क्वालिटी होना चाहिए। तो क्वालिटी के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। तो मुझे कहीं से गुरेज नहीं लगता है, हमारे सब शिक्षक योग्य हैं। सक्षमता पर एक बार क्या 1000 बार लेगा तो भी पास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है पास करके ये राज्य कर्मचारी का दर्जा भी प्राप्त करेंगे और शिक्षा भी देंगे। बिहार की जनता को क्या आश्वस्त करेंगे अब सरकार में? बिहार विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ेगा, बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित होगी, कानून का राज स्थापित होगा और बिहार की जनता एक नए बिहार को देखेगी। ये है प्रभाकर मिश्रा जी और इनका साफ मानना है कि भाजपा जदयू की जो नई सरकार बनी है, इसमें भाजपा आम आदमी से किए गए वादे से किसी भी कीमत पर मुकरने को तैयार नहीं है। बिहार के बेरोजगारों को रोजगार और अपराधियों पर अंकुश सबसे पहली प्राथमिकता है और जो वादे भाजपा ने किए हैं और पूर्व के जो अनुभव हैं, उसके आधार पर बिहार की जनता को भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि जो मूल समस्या है उसके निदान के लिए काम होगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क।